बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम 41 MCQs का कंसेप्ट जो है वो डील करेंगे और इसमें से 15 MCQs ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर में आपने जो आपके पास ये नज़र आ रही हैं आपको कि जो भी ब्लैंक आपको पार्ट मिले, हिस्सा मिले पेपर पे, उसके ऊपर आप उसके 2-3 स्टेप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम भी इसके जो 15 MCQs है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके 41 MCQs सॉल्व करने के बाद, बताने के बाद मैं आपको इसके साथ वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए इन 15 MCQs का सलूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये सॉल्व होकर इनकी ऑप्शन बन रही हैं। तो चलते हैं हम पहले अपने MCQs की तरफ। पहला हमारा MCQs है इन अ रेशो A/B A इज़ कॉल्ड। आप देखेंगे तो A फर्स्ट वैल्यू बन रही है और B जो है वो सेकंड वैल्यू बन रही है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहलाती है और सेकंड वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है। अभी हमने फर्स्ट वैल्यू के बारे में बताना है। तो इसकी बेटा ऑप्शन बी जो है, यानी फर्स्ट वैल्यू रेशियो से पहले वाली वैल्यू जो है वो कहलाती है एंटीस्टेंट। एंटीस्टेंट ऑप्शन बी में आता है, इसलिए इसकी ऑप्शन बी को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद है इसके MCQs नंबर 2 इन अ रेशो X/Y। जिस तरह हमने पहली वैल्यू को नाम दिया था एंटीस्टेंट का, इसी तरह रेशो के अगर बाद कोई वैल्यू आ जाए, यानी ये y है तो y के बारे में आपने बताना है कि बाद वाली वैल्यू को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट कंसीक्वेंट। तो सी ऑप्शन बनेगी। पहले वाली वैल्यू का नाम अलग है, रेशो के बाद वाली वैल्यू का नाम अलग है। कंसीक्वेंट पे आप इस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद है MCQs नंबर 3। इसमें है इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रपोर्शन C/D में A एंड D आर कॉल्ड। देखें A और D ये क्या कहलाएंगे। आप देखें तो A भी बिल्कुल शुरू में है और D बिल्कुल लास्ट में है। तो हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन बनेगी। अगर देखें तो A भी बिल्कुल शुरू में है और D भी बिल्कुल लास्ट में है। तो बहुत शुरू वाली वैल्यू और बहुत लास्ट वाली वैल्यू वो कहलाती है एक्सट्रीम्स वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी बनेगी, यानी जो दोनों किनारे पर जो वैल्यू होती हैं उनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। एंड पॉइंट वाली वैल्यू शुरू से और लास्ट में, तो सी ऑप्शन होगी इसकी। उसके बाद है स्टूडेंट नंबर 4 पे है। इसी तरह ही अगर इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रपोर्शन C/D में B एंड C आर कॉल्ड। देखिए पहले मैंने बाहर वाली इसकी वैल्यू देखी, उसका नाम अलग है। अब मैं बताने लगा हूँ कि जो अंदर वैल्यू हैं B और C उनको क्या कहते हैं। तो जो अंदर वैल्यू होंगी, इनसाइड दोनों वैल्यू जो होंगी उसको हम कहेंगे मीन्स। तो इसकी ऑप्शन ए पे आप जो है वो निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका MCQs नंबर जो है वो 5 डिस्कस करते हैं। 5 MCQs में अगर आप देखें तो आपके पास एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ये अभी तक कोई सोल्यूशन वाली नहीं आई। जो सोल्यूशन वाली आएंगी वो मैं आपको मेंशन भी करवा दूंगा और फिर वाइट बोर्ड पे उसको सॉल्व भी करवाऊंगा। नंबर 5 पे है इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B इज़ इक्वल टू B/C। A/B और B/C ये दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो इसको सॉल्व करके AC इज़ इक्वल टू B²। तो आपको पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसको जब हम A/B की फॉर्म में लिखेंगे और B/C की फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा। तो बट B जो है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि B इनसाइड वैल्यू है। देख लें इसके अंदर दोनों साइड पे वैल्यू हैं A और C, और इनसाइड वैल्यू
बी तो अभी हमने लास्ट एमसीक्यूज में पढ़ा कि इंसर्ट वाली वैल्यू को मीन्स कहते हैं, तो सी ऑप्शन होगी इसकी। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6 में फिर देखें कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको दे दिया गया है और इसमें ए बी फिर बी और सी, तो सी इज़ कॉल्ड या सी इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा, ए और बी का। इसका मतलब ए और बी हमारे पास दो नंबर दिए गए थे, तो ये जो एक नया नंबर आया है तो डेफिनेटली ये फिर क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन इसका। तो इसकी ऑप्शन ए पे आप निशान लगाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट नंबर 7 है फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन, और आपको पता है कि ये हमने क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व किए थे अपने रिव्यू एक्सरसाइज में भी और एक्सरसाइज में भी। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या बताया था कि रेशियो डिवीजन में और प्रोपोर्शन इक्वल टू में और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब आप साइड पे बिल्कुल ये जो प्लेस आपको नज़र आ रही है इधर ही आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो डी जो है वो 7 में डी ऑप्शन पे आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद है 8 में बेटा आपको पता है कि u वेरीज डायरेक्टली है v स्क्वायर, तो जब हम इसको इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो इसके साथ कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन आ जाता है। तो फर्स्ट में तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, सेकंड में कांस्टेंट आ रहा है u के v स्क्वायर, तो इसकी ऑप्शन जो है वो b होगी, c और d जो ऑप्शन इसकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें अगर देखें दोबारा आए अपने उसी एमसीक्यूज़ पे, एमसीक्यूज़ नंबर 7 पे आपने इसके कंसेप्ट को लेकर चलना है। मैं आपको एक एक पॉइंट इसका इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इससे हट के भी अगर कोई आपको क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों। तो देखें एमसीक्यूज़ नंबर 8 पे अगर आप आएँ तो इसकी फिर ऑप्शन मैंने बता दी है कि बी ऑप्शन बन रही है जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट। अब मैं आपको करवाता हूँ एमसीक्यूज़ नंबर 9 एमसीक्यूज़ में भी बिल्कुल वेरिएशन दी गई है और वेरिएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको नज़र आ रही है, 1/, की फॉर्म में है। तो इसकी ऑप्शन में क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट k/x³। ऑप्शन 9 में ए ऑप्शन जो है वो बन रही है, ए पे निशान लगाएंगे। इसी तरह 10 एमसीक्यूज़ इसको आप देख लें, ये सोल्यूशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसका आपने मैंने बताया है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, तो इसके एंड पे 10 एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन जो है वो भी आपको बताया जाएगा कि अगर u/v और v/w k के इक्वल है तो देन इन चारों ऑप्शंस में से कैसे कोई ऑप्शंस बन रही है। अभी आप ऑप्शन ए पे निशान लगाएंगे, बट ये ए बनती कैसे है लास्ट तक वीडियो देखिएगा। 11 जो है एमसीक्यूज़ वो भी सोल्यूशन में आएगा, आपको सोल्यूशन इसकी वीडियो मिलेगी आपको अभी इसी लेक्चर के लास्ट में। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज़, आपको पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन हम किसी को भी लेट करके फिर उसको सॉल्व करके जो है वो आंसर बताएंगे, सोल्यूशन इसका करवाया जाएगा। अभी आप इसकी सी ऑप्शन जो है उसको क्लिक करेंगे। 12 एमसीक्यूज़ आल्सो नीड टू द सोल्यूशन, तो हम इसका सोल्यूशन जो है वो आपको अभी लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। 12 जो है फोर्थ प्रोपोर्शन W अगर रखा गया नाम उसका, तो फिर उसकी ऑप्शन के मुताबिक जो है वो आपने बी ऑप्शन पे निशान लगाना है। 13 एमसीक्यूज़ में भी आपको नीड है कि इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए, तो ये भी मैं सॉल्व किया हुआ है, वीडियो के लास्ट में देखिएगा। 13 जो है वो ए हमारे पास है, a/b और x/y, देन अल्टरनेट प्रॉपर्टी, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है वो मैंने आपको बताया है कि अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में आपने क्या करना होता है। तो 13 जो है उसकी ऑप्शन ए पे निशान लगाएंगे। थर्ड जो हमारे पास अल्टरनेटो प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली बेटा वो किसी एक वैल्यू को आपने चेंज करना होता है, उसकी जगह जो है वो चेंज करनी होती है, उसको अल्टरनेटो प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। 14 जो है एमसीक्यूज़ उस पर आए आप, तो देखें a/b और x/y, देन इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी में आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जो इसको पहले आप डिवीजन फॉर्म में लिखें, मैं इसका भी सोल्यूशन बता दूंगा आपको। a/b और फिर x/y का इन्वर्स ले लेना है, सॉरी रेसिप्रोकल ले लेना है, तो वो इन्वर्ट इंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद है हमारे पास 15 एमसीक्यूज़, 15 का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। a/b इज इक्वल टू c/d, देन कंपोनेंट्स, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी जो है
कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हम इसमें साथ साथ। तो कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 15 के ए ऑप्शंस में, उसमें सिर्फ आपने कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी में जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें आपने न्यूमिनेटर की वैल्यू में डिनोमिनेटर को ऐड करना होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बनेगी। अभी आप ऑप्शन ए पे निशान लगाएंगे, सोल्यूशन में मज़ीद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 16 MCQs का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लास्ट में वीडियो को देखिएगा। आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वैल्यू की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। नीचे बेटा आप क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, फिर वैल्यू को कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन आएगी। उसके बाद हम करते हैं 16 के बाद 17 MCQs। 17 MCQs में देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने न्यूटन्स फिज़िक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो न्यूटन्स जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एक्चुअली वो जॉइंट वेरिएशंस हैं, जॉइंट होती है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है शामिल हों। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन बनेगी। उसके बाद है स्टूडेंट्स डी में 18 में द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेडियस। और अगर देखें तो सर्कमफेरेंस, इसका रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, तो इसमें है वेरिएशन रिलेशन जो है वो कहलाएगा। कैसे देखें, जैसे जैसे रेडियस हमारे पास वेरिएशन रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सर्कमफेरेंस, तो ये दोनों चेंजेबल हैं, इसलिए इसको वेरिएशंस का नाम दिया गया है। ये वेरिएट करेगा। 19 MCQs 24/7 और 6/x। तो आप देखेंगे ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये आपको जो एक्सरसाइज है उसमें सॉल्व करवाया हुआ है 19 MCQs। तो 19 MCQs को आपने 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x जो है वो हमने फाइंड किया था। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बुक वाले क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा। 19 की ऑप्शन जो है वो ए बन रही है। 20 पे आएंगे तो ये भी बुक का क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 की डी ऑप्शन जो है वो उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट 21 में जो है वो प्रपोर्शन दिया गया है और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता कैसे करेंगे, 7/4 रेशो डिवीजन है, प्रपोर्शन इक्वल टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी इसका निशान आएगा, सी पे आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट 22 में हमारे पास फिर एक प्रपोर्शन दिया गया है और उसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। 22 में बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे आप, 6/m इक्वल टू 9/12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का डी ऑप्शन जो है वो उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है 23 v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। तो आपको पता है कि फिर देन u क्यूब किसके इक्वल होगा, u क्यूब की आपने वैल्यू बतानी है। तो v आपको पता है कि हम पहले लिखेंगे v इज़ इक्वल टू, देख लें ज़रा सुन लें, v इज़ इक्वल टू k u क्यूब, लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है, u क्यूब की पूछी है। तो u क्यूब को लेफ़्ट साइड पर रहने दें। तो हमारे पास जो 24 MCQs है, इसका जो ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास देख लें जी क्या है, x एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x। पहले ये आप 23 भी देख लें, 23 MCQs में x और y वेरीज हैं डायरेक्टली, तो x क्या होगा, x के y के इक्वल होगा, जो कि 23 में ऑप्शन बी बन रही है। इसी तरह 24 MCQs जो है उसमें आपने ज़रा टेक्निकल तरीके से देखना है कि v इज़ इक्वल टू यू क्यूब होगा और u क्यूब की जो है वो वैल्यू हमारे पास बनेगी, वो बनेगी v/k, यानी u क्यूब आप राइट साइड पे रहने देंगे और k को लेफ़्ट पे ले आएंगे तो v/k के इक्वल, तो ये सी ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे। उसके बाद है 24 के बाद इसका नेक्स्ट है 26 थर्ड प्रपोर्शन जो है 12/4, 26 बी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। 25 कोई उसमें जस्ट बताने वाली बात नहीं थी। 26 जो है थर्ड, इसमें प्रपोर्शन फाइंड करने का मेथड भी आपको आता है, बट इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक वीडियो देखिएगा। 26 जो है वो MCQs पे अभी आप बी ऑप्शन पे निशान लगाएंगे।
उसके बाद 27 में भी ज़रूरत है कि आपको सॉल्व करके बताया जाए, तो उसकी वीडियो प्रोवाइड की गई है आपको, लास्ट में देखिएगा। 27 में आपने फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो बिल्कुल उसी तरह आप एक्स को लेट कर लेंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन 27 की ऑप्शन सी पे आप क्लिक करेंगे। 28 जो है उसमें भी आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है। मीन प्रोपोर्शन निकालने का मेथड आपको आता है और इसको सॉल्व भी करवाया जाएगा भी आपको। डी जो है इसकी ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट 29 एमसीक्यूज़ जो है वो सिंपली आपने सॉल्व कर लेना है। आपको पता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो मैंने बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो मिडल वैल्यू होती है उसी को रिपीट करते हैं। तो देख लें ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास आ रही है। उसके बाद है 30 एमसीक्यूज़, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमने सॉल्व किया हुआ है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ए पार्ट 30 का ए जो है वो उसके ऑप्शन होगी। और 31 पे आ जाएं। 31 में ज़रूरत है कि आपको सॉल्व करके बताया जाए, इसकी वीडियो देखिएगा लास्ट में। थर्ड प्रोपोर्शन में आपने बिल्कुल उसी तरह ही लेट करके अभी बी ऑप्शन पे आप टिक करें। कैसे आया है ये आप वीडियो लेक्चर में देखिएगा इसके। 32 जो है, 32 में आपको फोर्थ प्रोपोर्शन जो है उसको फाइंड करने का तरीका आपको पता है। जस्ट इसके आगे एक्स लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 में सी ऑप्शन जो है वो बनेगी। उसके बाद है 33 में भी आपको सॉल्व करके बताया जाएगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बनेगा। तो अभी आप इसकी ऑप्शन डी जो है उसको क्लिक कीजिएगा। आंसर कैसे आया है ये आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा। उसके बाद है बेटा इसका 34 अगर आप देखें तो हमारे पास ये लास्ट में आ गया 34। मीन प्रोपोर्शन आपको पता है कैसे लिया जाता है। दोनों वैल्यू को ज़रा फासले पे लिख लेते हैं और दरमियान में लेट कर लेते हैं जो भी हमने मीन प्रोपोर्शन रखा होता है। तो 34 जो है उसके मुताबिक आपने सॉल्व करके ऑप्शन ए पे निशान लगाना है। 35 में बी मीन प्रोपोर्शन है, बट ये मैं आपको सोल्यूशन इसका लास्ट में देख लीजिएगा 35 का, कि 35 में बी ऑप्शन जो है वो कैसे आंसर बन रहा है। उसके बाद है 36 में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बिल्कुल उसी तरह पी को रिपीट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो सी ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे। 37 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक्स की वैल्यू। तो इसका भी सोल्यूशन देख लीजिएगा कि किस तरह से इसकी ऑप्शन जो है वो डी बन रही है। ये वीडियो के लास्ट में 37 भी मैंने सॉल्व कर दिया है। 38 एमसीक्यूज़ में आए। 38 एमसीक्यूज़ में बी आपको पता है ये बुक का ही क्वेश्चन है। 5Q फाइंड करना है। बुक वाले क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन बन रही है इसकी। उसके बाद है 39 में भी मीन प्रोपोर्शन है। ये भी सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मीन प्रोपोर्शन को आपको पता है सॉल्व करने का मेथड तो आता है, बट इसकी ऑप्शन ए कैसे बन रही है ये सोल्यूशन में देखिएगा। उसके बाद है स्टूडेंट 40 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 12 पी और 3। तो 40 एमसीक्यूज़ में आपको पता है कि पी की वैल्यू कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फाइंड की जाती है, पी को रिपीट करके। इसकी ऑप्शन बी पे निशान लगाइएगा। उसके बाद है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर देयर। जी बेटा कितनी जो है वो वेरिएशंस की टाइप्स हैं। 2 वेरिएशंस की टाइप है इसमें, एक एक्स और वाई। तो ये हमारे 41 एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हुए। वीडियो को भी आपने कंटिन्यू रखना है क्योंकि अब मैं आपको ये जो 15 एमसीक्यूज़ मैंने आपको मार्क करवाए हैं इनका सलूशन देखिएगा। जी बच्चों 10 एमसीक्यूज़ है u ओवर v ओवर w के सारे आंसर u की फॉर्म में ही है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू को k के इक्वल, तो ये हमारे पास होगा u इज इक्वल टू v के। और अगर दूसरी वैल्यू को इसके इक्वल लिखेंगे तो ये बनेगा v इज इक्वल टू w के। बट u की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो फिर आप इस तरह करेंगे, ये u है और v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। क्या है वो है w के और ये वाला k एज इट इज है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू w के स्क्वायर। तो ये बेटा देख लो कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास, पहली ऑप्शन, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आ जाएगा हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
आपको पता है कि अगर हम थर्ड प्रपोर्शन जो है उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं, सेकंड को फिर रिपीट कर देते हैं, और फर्ज करें कि थर्ड प्रपोर्शन m था, तो ये रेशो, ये प्रपोर्शन और ये रेशो होगा। तो इसको हम इसी तरह लिखते थे कि आपने रेशो को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर m, और इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y4 हो जाएगा। अब हमने क्योंकि m फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो m को आप इधर रहने देंगे, ये हमारे पास उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, y4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आनी चाहिए, आप देख लें y4 और एक्स स्क्वायर, y4 और एक्स स्क्वायर, ये c की ऑप्शन बन रही है जो कि मैंने आपको बताई थी। फोर्थ प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का आपको पता है कि अगर ये हमारे पास w फोर्थ प्रोपोर्शन है x रेशो y और v ओवर x का, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है कि ये हमारे पास x y और फोर्थ प्रोपोर्शन w है, तो इसका मतलब ये तीन वैल्यू थी, इसको हम अब लिखेंगे x ओवर y इक्वल टू v ओवर w। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वाई। तो क्योंकि हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो w इज इक्वल टू एक्स वाई वी वाई और डिवाइडेड बाई ये उधर आके x डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर है फोर्थ प्रोपोर्शन का, वी वाई ओवर एक्स, ये बी ऑप्शन बन रही है। उसके बाद आ जाए इसमें अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता है कि मैंने बताया था कि ये अगर हमारे पास है a ओवर b और x ओवर y, तो अल्टरनेटिव में सिर्फ एक वैल्यू को इंटरचेंज करना होता है। मैं इसको इधर ले रहा हूँ, इसको उधर ले रहा हूँ, तो ये बनेगा a ओवर x और इक्वल टू ये b उधर चला जाएगा b ओवर y। तो इसके मुताबिक हमारे पास ऑप्शन a बन रही है जी। 14 MCQs भी मैंने बताया था अनवर्ट इंडो प्रॉपर्टी। अनवर्ट इंडो प्रॉपर्टी में आप अगर इसको लिखते हैं कि a ओवर b और ये x ओवर y, तो अनवर्ट इंडो प्रॉपर्टी में क्या करना, आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। तो लेफ्ट साइड पे लेंगे b ओवर a, राइट साइड पे लेंगे तो y ओवर x। तो फिर अनवर्ट इंडो प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल लेना है, जो कि डी ऑप्शन वो बन रही है। उसके बाद है 15 में कंपोनेंटो प्रॉपर्टी जो है वो हमने बतानी है। तो कंपोनेंटो में क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर में, ये देखें ये डिनोमिनेटर जो है उसमें आपने ऐड करना है न्यूमिनेटर की वैल्यू को। राइट साइड पे भी इसी तरह करना है कि आपने डिनोमिनेटर में ऐड करना है न्यूमिनेटर की वैल्यू को। तो इसके मुताबिक ये बनती है कंपोनेंट प्रॉपर्टी, यानी नीचे आपने ऐड करना है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन बन रही है, ये वाली ऑप्शन। उसके बाद है सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफिकेशन देखें इसकी, ये है x प्लस वाई और ये b वैसे ही क्योंकि इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, और डिवाइडेड बाई ये एक दफा ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, वैसे ही दोनों का स्क्वायर अपोजिट साइन दोनों का मल्टीपल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये बी ऑप्शन बन रही है इसकी। उसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शन। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं कि 12 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन लेना है, तो 12 4 और 4 को रिपीट करेंगे। फर्ज करें x है थर्ड प्रोपोर्शन, तो रेशियो प्रोपोर्शन और ये रेशियो, तो कैसे किया था 12 ओवर 4 और ये 4 ओवर x, तो ये 4 1s are 4, 4 3s are 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें 4, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 4 ओवर 3 आएगी। x इज इक्वल टू 4 ओवर 3, तो चेक करें 4 ओवर 3 बी ऑप्शन बन रही है इसकी जी। ये भी मीन प्रोपोर्शन इसका लेना है। आपको पता है क्या करते हैं हम, इस वैल्यू का मीन प्रोपोर्शन आपने लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, और आपको पता है सेकंड को हमने रिपीट करना होता है। और फर्ज करें कि x हमारे पास जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, सॉरी मीन प्रोपोर्शन में क्या करना आपने, फर्स्ट और लास्ट को जरा फासले पे लिख लेना है, ये p6 और दरमियान में वो वैल्यू रिपीट कर देनी, ये रेशो, ये प्रोपोर्शन और ये रेशो। तो ये बनेगा 4m स्क्वायर m4 और डिवाइडेड बाई x और इक्वल टू x ओवर p6। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू बतानी है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर m4 p6 और ये उधर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा।
अब जो स्क्वायर अगर खत्म करें तो आपको पता है कि इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट से हमारे पास 4 का 2 आ जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट करके m की पावर ये एक m है और दूसरा n है। वो देखें हमारे पास एक m की वैल्यू और ये n की वैल्यू है 4। तो आपने क्या करना है, अब इसमें जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट से कट जाएगा और एक स्क्वायर बच जाएगा और स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये हमारे पास p की पावर 3 बचेगी। तो ये आंसर होना चाहिए 2m। इसमें देख ले कि कौन सा है, वो देखें बेटा लास्ट अगर आप देखें तो हमारे पास इसकी ऑप्शन जो है वो डी बन रही है। डी ऑप्शन में फिर देखें आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। अगर आप स्टेटमेंट के मुताबिक देखें तो हमारे पास फिर इसकी ये 4 ऑप्शन जो है वो बनेगी। इसमें अगर आप देख लें तो 2m n स्क्वायर और p क्यूब ये वाली वैल्यू बनेगी।